illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. आधी रात का वक्त है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो के उठ बैठे हैं। आपकी आंख खुल गई है, वे नींद ही की हालत में हैं, लेकिन नींद के आसार को दूर कर रहे हैं। उसके लिए आप अपने चेहरे को मलते हैं। कितना प्यारा अंदाज है ना, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को मलते हुए उठना। आप सबसे पहले ही उठते क्या करते हैं? पहला काम जिक्र इलाही है, अल्लाह ताला का जिक्र। इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया, मैं एक रात अपनी खाला मैमूना रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा के यहाँ सो गया। इरादा ये था कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखूंगा। मेरी खाला ने आपके लिए गद्दा बिछा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तूल में लेट गए। फिर जब आखिरी रात में बेदार हुए तो चेहरे मुबारक पर हाथ फेरकर नींद के आसार दूर किए। फिर सूरा आले इमरान की आखिरी 10 आयात पढ़ी। बहुत खूबसूरत आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का ताल्लुक है और कायनात पर गौर व फिक्र के मामलात हैं। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, सोचिए कौन सा वक्त है, आधी रात का। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, रात और दिन के इख्तिलाफ में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह ताला को याद करते हैं खड़े हुए, बैठे हुए और अपने पहलुओं पर लेटे हुए। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो आसमान और जमीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं। आधी रात के वक्त कोई उठे तो क्या गौर व फिक्र करता है? रात बहुत थक के सोए थे, अभी और सोने की जरूरत। मट्टी के साथ चिमटी हुई सोच है ना, गोश्त पोस्त लहू के साथ। और रसूलुल्लाह की सोच कितनी ऊंची परवाज कर गई है, आसमानों तक। और आप कहते थे, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया। सुब्हानक, पाक है तेरी जात। फ़क़ीना अज़ाबन नार, आप हमें आग से बचा लीजिए। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता, ऐ हमारे रब, जिसको तूने आग में दाखिल कर दिया उसको तो तूने रुस्वा कर दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, ऐ हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले को ईमान के लिए पुकारते हुए सुना। अन आमिनू बिरब्बिकुम, ये कि तुम अपने रब पर ईमान ले आओ। फ़आमन्ना, तो हम ईमान ले आए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे। वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे। वतवफ़्फ़ना माल अबरार, और हमें नेक लोगों के साथ वफात देना। रब्बना व आतिना मा वाअदतना अला रुसुलिक, ऐ हमारे रब, हमारे साथ वो वादे पूरे कर दे जो तूने रसूलों से किए। वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा न कर देना। इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, बेशक आप अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, आपके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली कि मैं किसी अमल करने वाले का अमल जाया नहीं करूंगा, वो मर्द हो या औरत। बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम में से कुछ लोग कुछ लोगों में से हैं। फल्लज़ीना हाजरू
वउखरिजू मिन दियारिहिम वऊज़ू फी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू लउकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार सवाबम मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। तो जो लोग हिजरत करके आए, अपने घरों से निकाले गए और मेरे रास्ते में तकलीफ दिए गए, मारे गए या उन्होंने किसी को मार दिया, यानी अल्लाह की राह में क़िताल किया, मैं जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा और मैं जरूर उन्हें जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से सवाब है और अल्लाह के पास बहुत ही अच्छी जजा है। और अगली आयत है ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। आपको धोखे में न डाल दे उन लोगों का शहरों में चलना फिरना जिन्होंने कुफ्र किया। मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम। थोड़ा सा सामान है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है। वबिअसल मिहाद, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। इसके बाद आप एक मिशकीज़े के पास आए और उससे पानी लेकर वुजू किया। वुजू से पहले आपने ये आयत पढ़ी हैं और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। आसिम बिन हमीद कहते हैं मैंने उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा से पूछा रसूलुल्लाह क़यामुल लैल तहज्जुद को किस दुआ से शुरू करते थे? तो उन्होंने कहा तुमने मुझसे एक ऐसी चीज के मुतालिक पूछा है कि तुमसे पहले किसी ने भी इसके मुतालिक मुझसे नहीं पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते 10 बार अल्लाहु अकबर कहते, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार सुब्हान अल्लाह, 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, 10 बार अस्तगफिरुल्लाह कहते और ये दुआ करते अल्लाहुम्मा अग़फिरली वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मुझे आफियत से रख। फिर क़यामत के दिन सवाल के लिए खड़े होने की परेशानी से पनाह मांगते थे। दिल के अंदर सच्चाई किस तरह से रच बस गई थी। ये अबू दाऊद की 766 नंबर रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रात का मंजर है। रात को रसूलुल्लाह उठते हैं, सूरह अल इमरान की आयत पढ़ते हैं, वुजू करते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और फिर किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह 10-10 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से उसकी परेशानी से पनाह मांगते थे। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की नकेल उन घाटियों में से एक घाटी में पकड़े आगे आगे चल रहा था। उस वक्त आपने फरमाया उक़बा आप सवार नहीं होंगे। मैंने आपकी बुजुर्गी का ख्याल किया कि मैं रसूलुल्लाह की सवारी पर सवार हो जाऊं। फिर आपने फरमाया क्या तुम सवार नहीं होगे? उक़बा कहने लगे मुझे डर लगा कि कहीं नाफरमानी ना हो जाए। फिर आप उतरे और मैं थोड़ी देर के लिए सवार हुआ और फिर मैं उतर गया और रसूलुल्लाह सवार हुए और फरमाया लोग जो सूरतें पढ़ते हैं उनमें से मैं तुम्हें 2 बेहतरीन सूरतें ना बताऊं? चुनांचे आपने मुझे 2 सूरतें पढ़कर सुनाई, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। फिर नमाज कायम की गई तो आप आगे बढ़े और इन 2 सूरतों को पढ़ा। फिर आप मेरे पास से गुजरे और फरमाया उक़बा ये कैसी लगी? फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा तो आपने फरमाया जब जब सो और जब जब जागो
انہیں ضرور پڑھا کرو. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله